हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको इनको रिवीजन करते जाना है ताकि आपको एग्जाम्स में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं और आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था जिन्हें पुकारा जाता था। तो इनको क्या कहा जाता था? चौबीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? ठीक है, कुमाऊं पर कब करा था? और अगर आपसे गढ़वाल पूछा जाता है तो गढ़वाल पे इन्होंने पहला युद्ध कब करा था? 1791 में। ठीक है, और 1804 में जो है इन्होंने यहाँ पर अपना शासन कर लिया था। ठीक है, तो गोरखा का शासन 1804 से लेकर 1815 तक यहाँ पर चला है और 1815 के बाद यहाँ ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली कुमाऊं में कटोलगढ़ के निकट के किस युद्ध में अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को पराजित किया था? तो कौन सा युद्ध ये था? इसको कहते हैं गैंतौड़ा का युद्ध। ठीक है, गैंतौड़ा ग्राम युद्ध इसको कहा जाता है। यहाँ पर क्या था, जो अमर सिंह थापा था उसके बीच में और लाल सिंह की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें कि अमर सिंह थापा की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर निरंतर शासन किया। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब से कब तक शासन किया है? तो 1790 में आक्रमण किया था और जो टोटली इन्होंने शासन किया 1815 ईस्वी तक किया है। ठीक है, और अगर कुमाऊं के बदले गढ़वाल पूछा जाता है तो गढ़वाल में इन्होंने कब से किया? 1791 से लेकर 1815 ईस्वी तक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो गढ़वाल पर इन्होंने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1791 में किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो ये गोरखाओं का आक्रमण हुए थे ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1795 ईस्वी में कुमाऊं नया प्रशासक नियुक्त कर अल्मोड़ा भेजा गया था। तो किसको भेजा गया था? अल्मोड़ा अमर सिंह थापा को भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राज्य की स्थिति किस वर्ष आई विनाशकारी भूकंप के कारण अत्यंत नाजुक हो गई थी? तो भूकंप कब आया था गढ़वाल रियासत के टाइम पर? 1803 में ये भूकंप आया था और उस टाइम पर यहाँ पर शासन कौन कर रहा था? प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह का शासन चल रहा था। तो भूकंप यहाँ पर काफ़ी तेज आ गया था। इसके बाद 1804 में यहाँ गोरखा जो है आक्रमण कर देते हैं जिसमें कि प्रद्युमन शाह युद्ध हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखा सेनाएं प्रद्युमन शाह का पीछा करती हुई देहरादून तक आ पहुंची और अक्टूबर 1803 ईस्वी में देहरादून पर गोरखों का अधिकार हो गया। पराजित प्रद्युमन ने शरण ली थी। तो उस टाइम जो प्रद्युमन था ये भागकर वहां से कहाँ चला जाता है? लंडौरा रियासत में चला जाता है। ठीक है, और वहां पर ये शरण लेता है, लेकिन गोरखा फिर भी इसका पीछा करते हैं और जाकर इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंडौरा रियासत पर इस समय कौन गुर्जर राजा शासन कर रहा था? तो उस टाइम यहाँ पर किसका शासन चल रहा था लंडौरा रियासत पे? तो ये चल रहा था रामदयाल का। ठीक है, जब प्रद्युमन शाह शरण लेता है तो उस टाइम वहाँ पर राजा कौन रहता है लंडौर रियासत पे? रामदयाल राजा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1797 ईस्वी में वह कौन था जो गवर्नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश रेजिडेंट के पास बनारस भी गया था? तो उस टाइम पे कौन था? ये हर्षदेव जोशी था। ठीक है, हर्षदेव जोशी क्या करता है? ये गवर्नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश रेजिमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, क्यों जाता है गवर्नरेश के रूप में? क्योंकि गवर्नरेश में उस टाइम किसका शासन चल रहा था? गोरखाओं का शासन शुरू हो गया था और यही चाहता था कि गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया जाए, इसलिए क्या करता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो गोरखों ने कुमाऊं पर कितना शासन किया? 25 साल किया है। ठीक है, 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक किया है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग आपका 25 वर्ष आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष तक शासन किया है? तो गढ़वाल पर इन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कुमाऊं के मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त गोरखा शासक था। तो सबसे पहले यहाँ पर किसको रखा गया था? जोगामल्ल सुबाहु को। ठीक है, जब यहाँ पर युद्ध हुआ था कुमाऊं में, जब 1790 में गोरखा ने आक्रमण किया था और ये युद्ध जीत गए थे, तो यहाँ पर किसको रखकर चले गए थे? जोगामल्ल सुबाहु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रशासक के काल में ही शोषण की पराकाष्ठा का एक उदाहरण मंगलवार रात्रि हत्याकांड है? तो किसके शासन में है ये मंगलवार रात्रि हत्याकांड? ये जोगामल्ल शाह के शासनकाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजर महोदय के अनुमान अनुसार गोरखाओं ने अपने पूरे शासनकाल में लगभग कितनी स्त्री पुरुष एवं बच्चों की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि करी थी? तो इन लोगों ने उस टाइम लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को बेच दिया था और उससे ये क्या करते थे? अपनी आय में वृद्धि करते थे गोरखा लोग। ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासन चला था। ठीक है, बहुत ही निर्दयी शासक जिसे कहते हैं हम, वो ये गोरखा लोग थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था माना चौल। ठीक है, जो सेवा के बदले भूमि दी जाती थी गोरखा काल में, इसको माना चौल कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी कैप्टन रैम्पर के अनुसार प्रतिवर्ष कहाँ स्थित गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री होती थी? तो कहाँ पर की जाती थी? ये हरिद्वार में की जाती थी। ठीक है, अगला है सुवांगी दस्तूर क्या थे? तो सुवांगी दस्तूर जो है ये एक तरीके का कर हुआ करता था। ठीक है, याद रखना आपको, एक करों के नाम काफी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखा संधों में उल्लेख बहुत बार मिला है, इसको क्या कहा जाता है? पगड़ी कहा जाता था। पगड़ी या फिर पगड़ी आप बोल सकते हो, इस कर को जो है पगड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्धों के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर था, तो उस टाइम पे युद्धों के समय कौन सा कर वसूला जाता था? उसको मांगा कहा जाता था। ठीक है, मांगा, ये सारा गोरखाओं के शासन के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्प कर्मियों के लिए लिया जाने वाला कर कहलाता था मिझारी कहलाता था। जगरियों के लिए और शिल्प कार्यों के लिए जो कर लिया जाता था उसको मिझारी कर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं प्रांत के किस कमिश्नर ने गोरखा में प्रचलित कितने प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? ये GW ट्रेल ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? जगीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद से पेंशन याफ्ता होने पर कहलाते थे, मतलब कि रिटायर होने के बाद क्या कहलाते थे? तो ये ठाकुरिया कहलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है ये। गोरखा का प्रिय त्योहार कौन सा माना जाता है? गोरखाओं का प्रिय त्योहार किसको कहा जाता है? ठीक है, तो इनका जो प्रिय त्योहार है इसको दशें कहा जाता था या फिर हम दशहरा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके गोरखा साम्राज्य से रिलेटेड थे। ठीक है, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप पीछे मैंने इसकी क्लास दी हुई, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप वो क्लास देख ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी मिलता है। ठीक है, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।